सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ये ब्लॉग होने वाला है एक स्टडी ब्लॉग एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक 10th ग्रेडर की लाइफ में ये जो फाइनल मोमेंट होता है जहाँ पे हमारे बोर्ड्स हैं, मतलब इस बार तो हमारे 2 टर्म्स में डिवाइडेड थे बोर्ड्स। सो 10th ग्रेडर की लाइफ में जो बोर्ड्स होते हैं वो लास्ट डेज में क्या चेंजेस लाते हैं, हमारी रूटीन में क्या चेंजेस आते हैं, हम कैसे करते हैं प्रिपेयर। सो अभी लास्ट 20 डेज से मैं इसी रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ जो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। ऑल ऑफ माई ऑडियंस इज़ फ्रॉम 10th क्लास, मोस्ट ऑफ इट आई मीन। एंड जितने भी दूसरे बच्चे हैं या अगर कोई बच्चा से बड़ा देख रहा है मेरे ब्लॉग्स, सो आई वांट टू से ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स टू द 10th ग्रेडर्स दो, बिकॉज हमारे एग्ज़ाम आ चुके हैं ऑलमोस्ट 3 दिन में, और 3 दिन के अंदर मैं पता नहीं क्यों यहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ। बट लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स एंड लेट्स सी हाउ द ब्लॉग गोज़। सो गाइस, जब मैं उठा था तो ऑलमोस्ट 5:30 टाइम था एंड अब मेरे को तैयार होते होते ब्रेकफास्ट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो आप देख पा रहे होंगे शायद से। सो इट्स 7:11 एंड मतलब एक टाइप से 2 घंटे मेरे को लग गए हैं सिर्फ तैयारियों में। तो सिर्फ 3 या 4 दिन ही बचे हैं एंड आवर फर्स्ट एग्ज़ाम इज़ इंग्लिश। बट अभी मैं साइंस के नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि मैं उनको गैप मोमेंट होता है जो द गैप मोमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट डेज बिटवीन द एग्ज़ाम, लाइक अभी इंग्लिश का है उसके बाद साइंस का होगा, तो उनके बीच में जो दिन मिलते हैं हमें प्रिपरेशन के, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ। चलो अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बहुत ज़्यादा बकवास कर दी मैंने। मेरे को 1 घंटा हो चुका है पढ़ते हुए और अब तक मैंने सिर्फ ये लिखा है। कहाँ गए भाई नोट्स? बस ये। and I should most probably start now and I'll stop at 12. So it's a 4-hour run now. अब मेरे को एक ब्रेक लेना चाहिए, सो आई एम गोना गो एंड गेट सम मिल्क। एक्चुअली कॉफ़ी बेटर रहेगी क्योंकि मेरे को नींद भी आई है बायो का चैप्टर करके, तो चलो कॉफ़ी बना लेते हैं पहले। सो आई एम बैक एंड मेरी कॉफ़ी मैंने बना ली है यहाँ पे। सो प्रॉबेबली कॉफ़ी ब्रेक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज 5 मिनट ब्रेक इट रिफ्रेशेस द माइंड। सो मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे से पढ़ रहा था और अब मैंने 5 मिनट ब्रेक लिया है कॉफ़ी की, एंड इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है एंड मोस्टली आप ज़्यादा कवर अप कर पाते हैं अपना सिलेबस एंड ज़्यादा लर्न कर पाते हैं अगर आप ऐसे 5 मिनट ब्रेक्स लेते रहें। लेकिन ज़्यादा मत लेना, ऐसा ना हो कि आप 5 मिनट की ब्रेक लेने बैठे फिर 2 घंटे इंस्टाग्राम चला रहे हो। सो गाइस, प्री प्रोडक्शन चैप्टर के नोट्स फाइनली हो गए हैं 2 घंटे बाद एंड अब मैं रिवीजन करने वाला हूँ इंग्लिश की। एंड इंग्लिश के रिवीजन के लिए जैसे मैंने आपको पहले प्रेफर करा था, मैं वही मेथड यूज़ कर रहा हूँ। मैं वीडियो देखूँगा, साथ साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे उनके नोट्स लूँगा ताकि मैं उनको प्रिपेयर कर पाऊँ अपने टर्म टू एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। अब बाकियों का मेरे को पता नहीं, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इवन द मेरी मम्मी इंग्लिश की टीचर है। प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दैट, बट I need to prepare a lot for English, so yeah, let's do it. So guys, अब तो पक्का हो चुका है कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 1 घंटा बर्बाद कर दिया इंस्टाग्राम पे 5 मिनट की ब्रेक लेते हुए एंड आई फील रियली बैड फॉर दैट। सो टू बी ऑनेस्ट, बायो ही ख़त्म हुआ है अब तक। बायो मतलब मैंने फिज़िक्स के नोट्स बना लिए, बायो के नोट्स बना लिए एंड अब मैं पहले केमिस्ट्री के नोट्स बनाने की सोच रहा था, बट now I'm gonna be actually studying English
बिकॉज उसका सिलेबस मेरे को बहुत ज़्यादा कवर अप करना है एंड आई हैव स्पेंट वे टू मच टाइम ऑन मेकिंग नोट्स. सो आई एम गोना बी ट्राइंग टू डू इंग्लिश. बट अभी लंच टाइम हो रहा है एंड मेरी मम्मी घर पे नहीं है, इसीलिए मैंने अपनी बहन को बोला है कि वो मेरे लिए पास्ता बना दे. ओके गाइस, सो इंग्लिश के 4 चैप्टर हो चुके हैं सिर्फ 2 घंटे में. आई डोंट नो हाउ, बट मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि 4 चैप्टर कैसे कर सकते हैं यार 2 घंटे में. अब हो गया मेरा फिर भी, और मैंने ट्राई भी कर लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी ट्राई कर लिया और मेरे को आते हैं मोस्टली सारे. सो आई एम मोस्टली गोना स्किप द पार्ट फॉर टुडे फॉर इंग्लिश बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज़ डन. 3 चैप्टर रहते हैं क्योंकि मैंने पहले भी चैप्टर कर लिए थे कल, एंड कल राइटिंग सेक्शन के साथ ही 3 चैप्टर करूँगा मैं. आई एम फीलिंग काइंड ऑफ बिजी, सो आई एम गोना टेक अ नैप, लाइक अ पावर नैप. इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ अ पावर नैप, मैंने भी अभी सीखा है ये सब. मतलब इस मंथ की स्टार्टिंग में मैंने ऐसी सब वीडियोस देखी कि नींद जल्दी कैसे पूरी करें एंड ऑल. सो आई केम टू नो दैट पावर नैप इज़ समथिंग लाइक यू नीड go to your bed and you sleep, but you're not actually sleeping. Like आपने अपनी बॉडी को 40 मिनट्स दिए रेस्ट करने के लिए, बट आपकी बॉडी को ऐसे इमेजिन होगा कि आपने ज़्यादा देर की स्लीप ली है एंड you'll feel more energetic and you can continue the process and you'll be more productive. So you can follow the power nap tutorials. सो गाइस, थैंकफुली मेरा अलार्म बच गया है. मोस्टली वो नहीं बजता क्योंकि मैं उसको PM की जगह AM पे या वाइस वर्सा सेट कर देता हूँ एंड मोस्टली मेरे से मिस्टेक हो जाती है. लेकिन थैंकफुली इस बार नहीं हुआ और मैं 40 मिनट्स एग्जैक्ट उठ गया एंड मेरी पावर नैप एकदम सक्सेसफुल सी रही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी सी फील कर रहा हूँ अपने अंदर. एंड मेरा आज का टारगेट एक्चुअली कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम बच गया है, इसलिए मैं 1 आवर मैथ्स के क्वेश्चन कर लेता हूँ. मतलब जो सैम्पल पेपर है एक तो हो ही जाएगा 1 घंटे में, प्लस उसके साथ साथ हम जाएंगे फिर गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकने बिकॉज इट गिव्स मी पीस.